बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो अब मैं बिला तखीर दावत खिताब देता हूँ मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब। वो अपने पुरसोज आवाज़ में और आसन अंदाज में आप भाइयों से गुफ्तगू फरमाएं। मोहतरम जनाब प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। अहबाब गिरामी, तरबियत औलाद के हवाले से हमारी आज की ये नशिस्त इशारों के साथ होगी, क्योंकि मौजू बड़ा तवील है और वक़्त महदूद है। अल्लाह से दुआ है कि वो टाइम में बरकत दे दे, ज़ुबान की गिरहें खोल दे और दिलो दिमाग में बात उतरे और फिर अमल की तौफीक दे दे। सबसे पहली चीज़, दुनिया की कीमती तरीन चीज़ों में से एक चीज़ औलाद है। कभी भी इसे मामूली मत समझिएगा, इसकी कदर पूछनी है तो उन लोगों से पूछिए जो बे औलाद है। अल्लाह अगर बच्चे ज़्यादा दे दे, बिन मांगे दे दे, तो इनकी कदर करनी है। और बच्चे जिगर होते हैं, जिगर गोशे होते हैं, आबगीने होते हैं। घर में सारे बर्तनों को हम संभाल के रखते हैं, लेकिन शीशे के बर्तन ज्यादा एहतियात और एहतिमाम के साथ संभाले जाते हैं। शायर के इस जुमले में नसीहत समझिए, कहता है कि आईना टूट भी जाए तो बड़ी बात नहीं, दिल न टूटे कि ये बिकता नहीं बाजारों में। अगर ये जिगर गोशे हैं, हमारे दिल हैं, हमारा वजूद है, हमारा हिस्सा है, तो इन्हें खुसूसी तवज्जो चाहिए, पूरा एहतमाम दीजिए। मैं दूसरा नुक्ता इसमें जो लाना चाहता हूँ औलाद की अहमियत में, अरबी की ज़रबुल मसल है अल-किर्दु ग़िज़ालुन फ़ी ऐनी उम्मे। बंदरिया की नज़र में उसका बच्चा हिरन से ज़्यादा खूबसूरत होता है, इसीलिए वो अपने बच्चों को सहलाती है, देखती है, साफ सफाई करती है, नीट और क्लीन करती है, जुएं निकालती है। तो क्या हमने अपने बच्चों को जन्म देने के बाद यूं ही ना उनके जाहिर की पाकीज़गी, ना उनके बातन की तहारत, और उन्हें छोड़ दिया है, तो फिर बंदरिया हमसे आगे है और वो अपनी औलाद के बारे में इंसानों से ज़्यादा फिक्रमंद है, और इसमें बहुत बड़ा सबक है। तीसरा पहलू जो बड़ा अहम है कि आपने और मैंने अपनी औलाद के हवाले से बिलखुसूस जो देखना है, नोट किया होगा। मेरे सामने रात को गाड़ी चलाते हुए कई दफा कुत्ते का बच्चा, पिल्ला, बिल्ली का बच्चा, गीदड़, छोटे मोटे जानवर आ जाते हैं। ड्राइवर की पहली कोशिश होती है कि इनको बचा लिया जाए, और कई दफा उस कुत्ते के बच्चे को, पिल्ले को, बिल्ली के बच्चे को बचाते बचाते गाड़ी उलट जाती है। अगर इंसानों को एक जानवर की, बिल्ली के बच्चे की, कुत्ते के बच्चे की इतनी फिक्र, दर्द और एहसास है, तो फिर अपने बच्चों के बारे में क्यों नहीं। बड़ा महसूस होता है तेरा महसूस ना करना, इसलिए
चौथे नुक्ते की तरफ जाते हैं। पिछले दिनों आपने देखा पत्तों की में गटर के अंदर मां और बच्चा गिरे, पीछे एक जवान ने छलांग लगाई, रगड़ा गया, मारा गया, नहीं मिला। हम बच्चा गड्ढे में गिर जाए, गटर में गिर जाए, नहर में गिर जाए, खाले में गिर जाए, फिक्र करते हैं, लेकिन अगर हमारे बच्चे जहन्नम के गड़ू में गिर रहे हैं तो परवाह क्यों नहीं है। इसी तरह गुफ्तगू में जो पांचवी चीज है कि हम अपने बच्चों से डरते हैं कि कहीं घर को आग ना लगा दे। हम लाइटर नहीं देते, माचिस नहीं देते, उनको चूल्हे के साथ, तंदूर पे आग के साथ नहीं खेलने देते। लेकिन क्या वजह है कि रहमान कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वकूदुहन्नास वल हिजारा। लोगों, अपने अहले खाना की फिक्र कीजिए, बच्चों की फिक्र कीजिए, अपने आप की फिक्र कीजिए कि ये आग के अंदर गिर रहे हैं, गड़ू में गिर रहे हैं। तो अगर बच्चों को हम आग से नहीं खेलने देते, लाइटर दिया, सलाई, माचिस छीन लेते हैं, तो बच्चों के हाथ में क्या है, कहां आग है, कहां शोले हैं, कहां अलाव हैं, कहां अंगारे हैं, कोई परवाह नहीं। तो फिर हमें थोड़ी फिक्र करनी चाहिए। छठी चीज जो तरबियत में बड़ी अहम है, पूरी दुनिया का उसूल है कि बच्चे शौक से वन व्हीलिंग करते हैं, बच्चों को अच्छा लगता है, जवानी में अच्छा लगता है। लेकिन पुलिस का कायदा और कानून यह है, सेफ्टी का तकाजा यह है कि वन व्हीलिंग ना की जाए। कानून बने हैं, चालान होते हैं, बच्चों को रोका जाता है, मना किया जाता है और उन्हें समझाया जाता है। क्या वजह है कि मेरे और आपके बच्चे वन व्हीलिंग कर रहे हैं और परवाह ही नहीं। अल्लाह ने दुनिया की गाड़ी दो हिस्सों पे चलाई है, दो पहिए हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। दुनिया का हुसन और आखिरत का हुसन, दोनों व्हील होंगे तो गाड़ी अच्छी चलेगी। लेकिन हम सब, पूरी की पूरी सोसाइटी, सारा मुआशरा, बड़े छोटे, वन व्हीलिंग कर रहे हैं और सिर्फ दुनिया, भाग दौड़, कमाई, मेहनत, तगारी, मेहनत, मजदूरियां, लेन देन, ताल्लुकात, खुशी गमी, जो कुछ भी है हमारा, ट्रेड, बिजनेस, कारोबार, सब इसी पे चल रहा है। तो बच्चे वन व्हीलिंग करें तो गैर कानूनी, पूरी कौम जो है वो वन व्हीलिंग कर रही है, तो कोई समझाने वाला नहीं। अहमियत के अंदर ये 6 नुक्तों को पेश करने के बाद मैं आगे बढ़ता हूं कि तरबियत की अहमियत को समझे। उसमें पहला नुक्ता, अत्तैरुल मुरब्बा गालिन। पता कीजिए, जंगल के बंदर की वो कीमत नहीं होती जो तरबियत करके सिखाए हुए उस बंदर की कीमत होती है जो मदारी के पास होता है। उसका रेट लगता है। ससुराल कैसे जाना है, क्या करना है, अगर उसे तमाशा लगाना और लोगों के दिल अपनी तरफ कायल और मायल करना आ जाता है तो बंदर का रेट बढ़ जाता है। अत्तैरुल मुरब्बा गालिन, आम परिंदे की वो कीमत नहीं होती, लेकिन जिसको शिकार सिखा दिया गया हो तो वो शिकरा, वो बाज, वो शाहीन महंगा हो जाता है, वो उकाब महंगा हो जाता है। आम तोते की वो वैल्यू नहीं है, लेकिन जब उसे बोलना सिखा दिया जाए तो उसका रेट बढ़ जाता है। तो फिर हम अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखा पा रहे, इनकी तरबियत क्यों नहीं कर रहे। अगर एक दरिंदे को सिखा दिया जाए तो रेट बढ़ सकता है, परिंदे को सिखा दिया जाए तो रेट बढ़ सकता है, तो एक इंसान को अल्लाह का बंदा बना दिया जाए तो रेट नहीं बढ़ेगा। तरबियत में ये नुक्ते के बाद मुझे जो सबसे पहला जरूरी चीज, तरबियत की अहमियत को जानी है। दूसरी चीज, तरबियत करने से पहले अपनी तरबियत कर लीजिए। अगर एक बंदा गंदगी में लिपटा हुआ हो और आपके सूट के ऊपर कोई दाग हो, उसे सारी गंदगी लगी हो, वो मैकेनिक हो, वो गाड़ी में हाथ काले कर चुका हो, कपड़े खराब हो और आपको कहे जी 2 मिनट जरा आपके कपड़े के ऊपर कुछ लगा हुआ है मैं उतार दूं, तो आप कहेंगे आप पीछे रहें, आप तो खुद साफ नहीं है। साफ करते करते मजीद खराब ना कर दें। फाकिदुश्शै इला युतीक, उसूल यह है जो खुद महरूम होता है वो किसी और को भी कुछ नहीं दे पाता। जब मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं पैसे कहां से दूंगा, फूल मेरे पास नहीं है तो मैं कहां से फूल दूंगा, अगर मेरे पास जूता नहीं, मैं नंगे पाऊं हूं, तो मैं दूसरे को जूता कहां से लेके दूंगा। इसलिए जरूरी है कि पहले खुद तरबियत अपनी करें और उसका एहतमाम करें, फिर दूसरों की तरबियत की तरफ बढ़ें। इसीलिए महबूब को पहला हुक्म यह मिला था, इकरा, कौम को पढ़ाना है तो महबूब पहले खुद पढ़िए।
उस्ताद को सबक दिया, बच्चों को पढ़ाना है तो पहले मुताला कीजिए। किताबों में दर्ज था ही नहीं सबक जो सिखाया जमाने में। किताबें पढ़ के रट्टे मार के पढ़ा देना आम रूटीन है, सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। जो रब से दिल मिलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। अगर आपने बंदे को रब से मिलना नहीं सिखाया, बच्चे को बुलंदी ये परवाज नहीं सिखाई, चांद तलक, मरीख तलक, कहकशाओं तलक, गैलेक्सीज तक जाके परवाज रुक गई है तो सफर आधा है, तरबियत अधूरी है। चांद देख के चांद बनाने वाले तलक बच्चा पहुंचे तो फिर तरबियत की तकमील होती है और सफर मुकम्मल होता है। लिहाजा पहले अपनी तरबियत कीजिए। अंग्रेज बेचारा बहुत आगे निकल गया है, लेकिन चांद में रेख कहकशाओं पे रुका हुआ है, उसकी अपनी तरबियत नहीं। लिहाजा उसके बच्चों की हालत यह है कि उनकी शनाख्ती कार्ड के खाने में उनके अब्बू का नाम नहीं है। जान चेक कीजिए, पूरी वर्ल्ड घूमिए, बिलखुसूस तहजीब याफ्ता, तमद्दुन याफ्ता, तरक्की याफ्ता, उरूज पर, साइंस और टेक्नोलॉजी की इंतहाओं पे जाने वाले इन लोगों के अंदर जो कमी रह गई है कि जो तरबियत करने वाले थे वो खुद महरूम थे, लिहाजा वो दूसरे को कुछ नहीं दे पाए, अपने बच्चों को नहीं दे पाए। जो उनके पास था वही दिया और वो अधूरा है। तीसरी चीज जो तरबियत में बेसिक है कि आप और मैं खुद तरबियत का एहतमाम करें। खुद ये जिम्मेदारी दूसरों पे मत डालें, जितनी हो सके। मिसाल देता हूं, माहक का मिसल ज़फ़रिक, सारी दुनिया मिलके आपको खारिश मिटाने के लिए आ जाए तो वो वैसी खारिश नहीं कर सकती जैसी आप अपने हाथ से और नाखून से खुद करेंगे। दूसरों को तो पहले जगह का ही पता नहीं चलता, कभी ऊपर कभी नीचे, और अगर जगह का पता चल भी जाए तो कभी हार्ड कभी नरम। तो मतलूबा मिकदार में जितनी मजे की खारिश अपना हाथ अपना नाखून करता है, इतनी ही अच्छी तरबियत अपना माँ बाप अपनी औलाद के लिए खुद कर सकता है। कोई दूसरा करेगा, अपने मकासद देखेगा, अपने मतालिब देखेगा, उनके पीछे दौड़ेगा। माँ बाप बेलौस होके, मुखलिस होके जब तरबियत करते हैं तो फिर वो कमाल होती है। लिहाजा हमेशा दूसरों को कहना उस्ताद अच्छा नहीं, मदरसा अच्छा नहीं, इदारा अच्छा नहीं, इंतजामिया अच्छी नहीं, ट्यूटर अच्छे नहीं, कि मेरे भाई वो और हैं, वो और हैं। मेरी अम्मा अनपढ़ तरीन, दुनिया की किसी जुबान के किसी लफ्ज या हरफ को लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, मगर मैं दंग रह गया कि जब 35-30 साल उनकी जुदाई उसकी औलाद ने उनसे काटी और मैंने शदीद बीमारी और मरगुल मौत के लम्हात में जब पूछा कि माँ जी आपका जनाजा कौन पढ़ाए, और 17 वलियों के नाम रख दिए, एक जुमला बोला था कि बेटा अगर मैंने जनाजा किसी और से पढ़वाना था तो फिर मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आप लोगों की जुदाई क्यों काटी थी। समझ आई कि इंसान नतीजे मिलेंगे, लेकिन पहले एहसास पैदा करें कि मैं इसको खुद डील करूं जितना हो सके। जब तक मामला हाथ से निकल ना जाए, मैं बेबस ना हो जाऊं, तब तक मैं ये काम नहीं करूंगा। मैं यहां एक छोटी सी मिसाल देता हूं। पाकिस्तान के तूल व अर्ज में दिन रात घूमना भागना जिंदगी का एक हिस्सा है। तदरीस भी है, सफर भी है, तबलीग भी है, दावत भी है और फिर ड्राइविंग भी है। मगर मैंने अपने बच्चों को किसी तांगे, किसी मोटर रिक्शे, किसी गाड़ी, किसी कार या बस के हवाले नहीं किया, किसी स्कूल वैन के हवाले नहीं किया। अपने साथ अपने बच्चों की जिम्मेदारी मेरे पे है। छोड़ना मैंने है, लेना मैंने है। तांगे वाला लेके जाएगा, कोचवान लेके जाएगा, रिक्शे का ड्राइवर लेकर के जाएगा, लेकिन वो बच्चों के साथ जो बोली बोलेगा वो उसकी अपनी होगी, वो मेरी नहीं होगी। हम तो अपनी बेटियों को लेकर के यहां से वहां तलक, यूनिवर्सिटियों तलक बड़ा इजी ले लेते हैं। यही वजह है कि इनमें जब हम ये चीजें किसी और के हवाले कर देते हैं तो फिर वो अपनी मन मर्जी के उनके ऊपर अपनी छाप छोड़ते हैं, जिसका नतीजा हमें चंद दिनों के अंदर मिल जाता है और फिर हम घबराते हैं और रोते हैं। लिहाजा पहली फिक्र यहीं से शुरू कीजिए। अब हम आते हैं तरबियत का नबवी मनहज क्या है। तो आज आप मिल बैठे हैं एक स्कूल के हवाले से। सबसे पहले नीयत का किबला दुरुस्त कीजिए, तरबियत ठीक हो जाएगी। किबला दुरुस्त ना हो तो नमाज अच्छी नहीं होती, बल्कि होती नहीं है। जरूरी कि नहीं किबला रुख होना,
सारे मसालिक मानते हैं कि अगर जानबूझ के किबले को छोड़ा, नहीं इल्म अलग बात है, लेकिन किबले का तयन, किबले की समझ, किबले की तरफ होना, मुंह तरफ काबा शरीफ के, ये नमाज की दुरुस्तगी के लिए जरूरी है। मैं तरबियत क्यों करूं, ये सवाल कभी खुद से कीजिए, नीयत समझिए। वल्लाहु मिन वराइल कस्ब इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियतों के ऊपर फल लगते हैं, नहीं वसदे घर बद निश्ता दे। ये ट्रकों पे, ट्रालियों पे जुमला, रिक्शों पे लिखा होता है। जब नीयत दुरुस्त नहीं है तो फिर तरबियत दुरुस्त कैसे होगी। मैं एक छोटी सी मिसाल, वक्त कम है, मैं इशारा करता हूं। मैं क्लास में था मदीना यूनिवर्सिटी में, तो आज लॉ की क्लास है और पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, मुझे लिखना होते थे नोट्स, तो मैंने इजाजत ले ली। जो पढ़ा रहे थे वो मदीना हाई कोर्ट के जज थे। मैंने उन्हें अपने मन की बात सादी सी सीधी सी बता दी, उन्होंने इजाजत दे दी। मैंने बुक्स अपने रूम में रखी हॉस्टल में और सीधा मस्जिद नबवी चला गया। वहां पहली सफ में जगह नहीं मिलती, तो मैं जोहर से पहले गया, तो पहली सब में एक जगह थोड़ी सी बाबू सलाम की तरफ से जगह थी, तो मैं वहां बैठ गया। मेरे एक आदमी छोड़ के आगे एक बच्चा बैठा था, रेल रखी हुई है, बिल्कुल छोटी उम्र का बच्चा। मुझे या नहीं कोई नजर आ रहा कि उतना छोटा बच्चा हो, यानी तोतली जुबान में वो आखिरी दो सूरतें हल्की फुल्की पढ़ रहा था। नमाज जोहर होती है, अजान के बाद एक सुर्ख रुमाल वाला नौजवान आता है, उस बच्चे को गले लगाता है, चूमता है, कूलरों की जगह जो पिलरों के दरमियान है वहां उसे बिठा देता है, उसकी जगह पे खुद बैठता है। यही माजरा असर में, यही मगरब में, यही ईशा में। और मेरे लिए ये चीज बड़ी अजनबी थी और जदीद थी और बड़ी ताज्जुब वाली थी। मैंने मगरब के वक्त उस नौजवान को पूछा, उसने जवाब नहीं दिया। कहने लगा खल्ली वल्ली हादा बैनी व बैन अल्लाह, ये मेरा और मेरे रब का मसला है। मैंने ईशा के बाद फिर पूछा और उसे कहा कि मैं 7 समंदर पार से आया हूँ, मैं यहाँ सिर्फ किताबें पढ़ने नहीं आया, जो ये मंजर देख रहा हूँ शायद किताबों में ना मिले, तो कुछ मेरी मदद करें, मेरा साथ दें, अल्लाह आपको इसकी जजा देगा। तो कहने लगा ये मेरा और मेरे रब का मसला है, मैं इसको शो नहीं करता। बहरहाल मैं पीछे लगा रहा, हत्ता कि मेरी गाड़ियां निकल गई यूनिवर्सिटी की। उसने बैठ करके जो बात बताई वो कमाल की थी। कहने लगा जी मैंने सिर्फ एक जुमा पढ़ा, जुमा 15 मिनट का था, मैं दुकानदार और ताजर बिजनेसमैन हूं, मुझे इतना वक्त नहीं मिलता, लेकिन खतीब ने बताया पहली सफ की और बाजमात नमाज की तकबीर तहरीमा की अहमियत क्या है। पहली सफ, बाजमात और तकबीर तहरीमा। मैंने सोचा मैं दुकान बंद करके आ भी जाऊं, तकबीर तहरीमा तो शायद मिल जाए, लेकिन पहली सफ नहीं मिलेगी। जमात भी मिल गई, तकबीर तहरीमा भी मिल गई, लेकिन पहली सफ नहीं। मैंने वहीं बैठ के झोली उठा ली और अल्लाह से कह दिया मालिक एक करम कर, मेरे साथ एक रहमत कर। और वो रहमत क्या है कि मुझे अच्छी बीवी दे, पहला बेटा दे। मैं इंशाअल्लाह वादा करता हूं कि मैं जमात के साथ भी पढ़ूंगा, पहली सफ में भी पढ़ूंगा, तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ूंगा। ये कह के दुआ करके मैं घर गया, अम्मी अब्बू को कहा तो वो हंसने लगे, क्योंकि वहां हकमार जो है वो काफी महंगा होता है। लिहाजा मैंने बाप से फिर कहा, अब्बू ने अम्मी से कहा, दोनों ने मिलकर साथ दिया और उस साथ का नतीजा ये निकला कि वो मेरी शादी पे आमादा हो गए, हकमार देने को तैयार हो गए। असल में हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम फौरी नजरें भी बदल लेते हैं। अगर बात हो रही है तो जरा समझने की कोशिश करें, लोग तो आते जाते रहते हैं। उस बच्चे ने जो जवान है एक खुतबा सुनाया, हम पता नहीं कितने खुतबे सुन चुके, दुरूद सुन चुके, वहीं पे मन की दुनिया मचली, अंदर फैसला लिया और उसने अपनी नीयत का किबला क्या बनाया कि शादी का मकसद नेक औलाद, नेक औलाद का मकसद मुझे अल्लाह की फर्मा बरदारी पहली सफ में आना है। शादी हुई, बीवी को रात को बताया, उसने हाथ उठाए दुआ मांगी, अल्लाह ने करम किया, पहला बेटा दिया। और हमने जो कमरा बनाया पहले दिन बच्चे का, हमने उसे अपने साथ नहीं लिटाया, उसमें हरमैन जैसी दीवारें, हरमान जैसे गुंबद, वहां लगे हुए सारे जितने स्टिकर हैं, जो तहरीरें हैं, कुरान की आयतें हैं, वहां जितने भी किताबुल्लाह की तिलावतें हैं, आइम्मा हरमैन हैं, उनके कुर्रा हैं, उनकी आवाजें हैं, ऑडियो वीडियो लगी हुई हैं। हमने बच्चे को वहां लिटाया, वो कुरान सुन रहा है,
आइम्मा हरमैन को सुन रहा है, उनकी तिलावतें सुन रहा है, दीवारों पे आंखें नजर पड़ती है तो मस्जिद नबवी का फ्रंट है, ऊपर आंख उठती है तो मस्जिद नबवी के गुंबद है। लिहाजा वो माहौल उसको देख करके माँ ने फीड करवाना, साफ सफाई करनी और वहीं लिटाना, अपने साथ नहीं लिटाया। हमारे बच्चों की तरह नहीं कि सामान सौदा सलफ लेने निकले और पीछे बच्चे चीखते रहें, तो वो तन्हाई पसंद हो गया। उसे पता है कि मेरा यही घर है, यही जगह है। और कहते हैं कि जब वो थोड़ा बोलने लगा तो माँ ने उसे ये आखिरी 2 सूरतें सिखाई, उंगली पकड़ाई, मैं लेकर के आया हूं, यहां बैठता है तो उसे अपना रूम लगता है, जहां वो पला है, जहां वो रहा है, पहली सब में बैठा रहता है, तिलावत करता रहता है, मेरी जगह रखता है और जोर असर मगरिब इशा ये मुझे पढ़वा देता है और फजर की नमाज में बहुत पहले आकर के पहली सफ पा लेता हूं। ये मेरी नीयत थी शादी के लिए, औलाद के हुसूल के लिए। मगर हम किस लिए शादी करते हैं? हम बच्चों को जन्म क्यों देते हैं? हमारे मकसद ही कुछ और होते हैं। लिहाजा तरबियत के लिए नीयत का किबला दुरुस्त कीजिए। आगाज अच्छा होगा तो इंशाल्लाह आगे भी मामला सीधा होगा। अगर बुनियाद दीवार की टेढ़ी हो जाए तो तासुरैया में रवत दीवार का, दीवार टेढ़ी ही जाती है। अगली चीज इंसानी तरबियत का जो नबवी मनहज है, इसमें मैं गुजारिश करूंगा कि एहसास कमतरी छोड़ के तरबियत करनी। हमारे यहाँ एहसास कमतरी क्या है? स्कूलों कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूट्स में बड़ा मशहूर है जी। हम मिसालें देते हैं, यूरोप की मिसालें देते हैं, जापान की मिसालें देती हैं बैरूनी बच्चों की, और फिर कहते हैं जी 10 टॉपर्स यूनिवर्सिटीज बाहर हैं, हमारे मुल्क में नहीं है। वेलकम, आपने कह दिया, हमने सुन लिया। और मिसाल दी जाती है जी, जब जापानी बच्चा पैदा होता है उसकी उम्र 1 साल लिखी जाती है और उसकी स्टडी का पहला साल मुकम्मल हो चुका होता है। वो पहली क्लास मां के पेट में पढ़ चुका होता है। कैसे? कहते हैं जी बच्चे को जो बनाना होता है पहले फाइनल हो जाता है। डॉक्टर पैदा करना है, इंजीनियर पैदा करना है, मुहंदिस पैदा करना है, बिजनेसमैन पैदा करना है, सियासतदान या हुक्मरान बनाना है, क्या बनाना है, वही सिलेबस उसकी माँ को ऑडियो वीडियो पढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है, उसके कमरे में वो सब होता है। माँ सुनती है, माँ देखती है, माँ के वजूद और खून से जो खुराक बच्चे को जाती है वो पढ़ी लिखी होती है और वो बेसिकली बच्चा भी माँ के पेट में सुन रहा होता है, महसूस कर रहा होता है। पहली क्लास मुकम्मल है और उम्र 1 साल है। हम 1 साल बच्चा पैदा करके उम्र लिखते हैं 0 से पहला दिन, और 3 साल, 2 साल, 4 साल कहते हैं अभी बच्चा है। नहीं, एहसास कमतरी का शिकार हुए बगैर तरबियत पहले पल से, पहले दिन से नहीं, पहले पल से। पहला पल कौन सा है? मैं नबवी मनहज दिखाने लगा हूं, जरा तड़प के सुनिए, महसूस कीजिए। मेरे महबूब ने कहा था कि जब कोई शख्स शादी, यानी मियां बीवी, मर्द औरत, बाप अगर अपने बच्चे की या बच्ची की शादी की सोचे तो सबसे पहले किसकी सोचे? बच्चों की। तरबियत यहां से नीयत। आगाज कब करना है? बच्चे पैदा होने के बाद नहीं, 3-4 साल के बाद नहीं। फरमाया तज़व्वजू अल-वदूद अल-वलूद। बेटे के लिए ऐसी बीवी ढूंढना, बच्चों के लिए ऐसी मां ढूंढना जो मवद्दत करने वाली हो, मोहब्बत करने वाली नहीं। मोहब्बत कुछ और है जो हमने बना ली है। मोहब्बत करने वाले भी कमाल करते हैं, आई लव यू लिख के सेंड टू ऑल करते हैं। ये हर जाई मोहब्बतें नहीं। मवद्दत अल्लाह का एक नाम है, अल वदूद। सारी दुनिया इधर की उधर हो जाए, मां पूरी कायनात से कट जाए, मगर रब्बे वदूद से ना कटे, ये मोहब्बत। ये जो मां है ये कभी भी मखलूक के बारे में नफरत नहीं ला सकती, क्योंकि रब्बे वदूद से प्यार करने वाली, और अगर इससे हट गई तो उन लोगों से वफा की तवक्को मत रखना जो रब को भूल सकते हैं, वो सबको भूल सकते हैं। और उन लोगों से भी वफा की तवक्को मत रखना जो नबी को भूल सकते हैं, वो सभी को भूल सकते हैं। वफा पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। वफा के लहजे में मान जाओ तो अच्छा है, अना के लहजे में अक्सर जुदाई जीत जाती है। मुझे तरबियत करनी है बा वफा, बा हया, बा वकार, बा मवद्दत। और मवद्दत कौन सी औरत? जो अपने शौहर के ददियाल और ननियाल से भी प्यार करे, बड़ों से भी, छोटों से भी, चचों से भी, ताऊं से भी, और इनके घर वालों से भी, इनके बच्चों से भी। वो अपने घर से भी प्यार करने वाली हो, अपने ददियाल और ननियाल और अपने ससुराल। जब ये इन सब से प्यार करेगी तो शौहर से प्यार, जब शौहर से प्यार होगा तो उसके बच्चों से भी प्यार होगा। और अगर मामला बरक्स है,
हम मोहब्बत में शादी करते हैं, फिर मोहब्बत अपने रंग दिखाती है। तवज्जो करना, पहला रंग होता है मैं 10 साल बच्चा नहीं लेना, मेरी जॉब की डिमांड है और तकाजा है, नीड ऑफ जॉब में बच्चा नहीं ले सकते। दादा अबू कहते हैं बेटा 18 साल हो गए हमारे घर में कोई बच्चा ही नहीं, कोई काका दवो सानू। कहती प्यो की जुबान बंद करो, इन्हों को चुप होवे, दोबारा मैनू ना कवे। मैं डांसर हूं, मैं रक्कासा हूं, मैं टीचर हूं, मैं मुसाफिरा हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं अभी बच्चा नहीं ले सकता। नहीं, अल वदूद, मवद्दत रहमान से, मवद्दत इंसान से और मवद्दत आने वाली नस्ल से, अपनी फसल और अपनी असल से। असली लोग अपनी फसलों और नस्लों की हिफाजत करते हैं। ये बच्चों को जन्म देगी और जब जन्म देगी तो फिर ये डीएनसी नहीं करवाएगी, ये बच्चे नहीं गिरवाएगी, ये इसकाते हमल नहीं, ये बहबूद आबादी के नाम पे तबाही और बर्बादी नहीं। लिहाजा जरूरी है, इस्लाम ने कब सोचा, अभी बच्चा तो दूर की बात है, अगर अपने बेटे की शादी के लिए बेटी और बेटी की शादी के लिए कोई बेटा ढूंढना है तो वहां भी औलाद की तरबियत को मद्देनजर रखा और फिर कहा कि 4 बुनियादें हैं। औरत में मर्द, मर्द में औरत देखता है। हर मर्द चाहता है औरत खूबसूरत हो, लिजमालिहा। हर औरत चाहती है कि मेरा जिंदगी का जीवन साथी खूबसूरत हो। कहा गुड एंड वेल, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। वली मालिहा, कुछ माल देखते हैं कि शौहर जो है उसके पास दुनिया के सारे लवाजिमात हो, बैंक बैलेंस हो, गाड़ी हो, ठीक है, अच्छी बात है। लोग बेटियां ढूंढते हैं कि माशाल्लाह प्रॉपर्टी हो, ये हो, वो हो, दुनियादारी हो, बड़ी अच्छी बात है, गुड एंड वेल, कोई मसला नहीं है। तीसरी चीज बिरादरी देखते हैं, हसब नसब देखते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर अपनी बिरादरी में मिल जाए तो कमाल, लेकिन अगर बिरादरी में नहीं मिली, वालिदीनिहा, कभी ब्लड लेते हुए इमरजेंसी में देखा है कि बिरादरी का बंदा है कि नहीं? ये जाटे असी नहीं लाना, ये राई असी नहीं लानी, ये बोतल खून दी नहीं, फिर कोई नहीं देखता। कहा यहां डीलिंग देखिए जो हुकूक और फराइज को समझने वाली हो, जो हुकूक और फराइज को जानने वाला हो। ऐसे बेटे और बेटी को 4 बुनियादें, चारों जबरदस्त। माल पीछे रह जाए, जमाल ना हो, हसब नसब और बिरादरी से भी हटके हो, लेकिन खालिक और मखलूक से डील अच्छी हो। खालिक का टाइम मखलूक को ना दे और मखलूक के टाइम में खालिक को डील ना करे, तो ये जो माँ होगी ना, ये जो बाप होगा, ये कमाल होगा। अगली चीज तरबियत में जो बड़ी अहम और जरूरी है कि आपने कबल अज मंगनी भी, कबल अज निस्बत भी, तो अब कबल अज निकाह भी, जब निकाह से पहले हो रही होती है ना, क्या उसे क्या कहते हैं, मेहंदी। अजिदू बड़े जी आए होंगे ने माशाल्लाह नचन कूदन वाले। तरबियत असल अमली तौर पे वहां पहचानी जाती है। आज छोटे बच्चे भी बैठे हैं, उनमें चचे भी हैं, उनमें ताए भी हैं, उनमें मामू भी हैं, नन के दादके भी हैं, दुधियाल ससुराल सारे ही हैं माशाल्लाह। तवज्जो कीजिएगा, बुजुर्ग भी हैं, दादे परदादे भी बैठे हैं। जब देखते हैं ना कि माशाल्लाह अब्बा मेरा ओदे लक च जफा पई फिरदा, ताया मेरा मुंह चू लीलू सिटन डे है, दादा बूट के 5-5 हजार के नोट मसीत च दसदा नहीं देंदा, इधर बब भी कर रहा है और फेंक रहा है और मस्त माहौल है। आपकी सारी तालीम, सारी तरबियत, सारी मेहनत, सारे स्कूल, सारे निसाब, सारे बैग, सारे बस्ते, सारी किताबें, सारी बुक्स, सारे कायदे कुल्ली, कानून, ज़ाब्ते आज टूट गए हैं, क्योंकि बच्चों ने देखा है कि हमारे बड़े परले दर्जे के बदतमीज लोग हैं, शहवत परस्त। मेरी मां के होते, मेरी बहन के होते, मेरी बेटियों के होते, मेरी इज्जतों के होते, मेरे वडेरों के होते। अगर मेरे घर के मर्दों की हालत यह है, पीछे औरतों का क्या होगा? ये बच्चा सारी जिंदगी भी इसकी तरबियत करते रहे तो ये इगवा हो चुका है, ये बागी हो चुका है, इसके दिमाग में वो नक्श रहेगा और बूढ़ा होने तक, बचपन से 55 तक ये नक्शे ज़हन से नहीं जाएंगे। तरबियत करनी है तो अपनी खुशी और गमी की कीजिएगा, जफर उसे मत जानिएगा साहिब फाहम ज़का। जिसे ऐश में याद खुदा ना रहे, जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहे, जिसे औलादों की फिक्र ना हो और जज्बात में आके पी पी तेरा ठंडा हुए जी चढ़ा रखी हो और हल्ला गुल्ला हो रहा हो, चलें जी क्या है,
ये तेरी नस्ल का मसला था जो तेरी फसल से होते हुए तेरी असल ले डूबा है। तरबियतें बर्बाद होती हैं तो यहीं पे होती हैं। और अगली चीज, शादी हो गई है, शबे वसल में तरबियत। दुनिया का कोई मजहब नहीं कर पाया। कहा मौज है, मस्ती है, खा ले पी ले जी ले। इस्लाम ने कहा, पैगंबर आखिरुज़्ज़मा ने कहा, मैं तर्जमानी कर रहा हूं, वो जो पीने पिलाने की बात करते हैं उनसे कह दो कि हम भी पिया करते हैं। जाम पीना है तो साकी कौसर के हाथों का पी, तरबियत का पी, तालीम का पी, इलम का पी, नॉलेज का पी, अमल का पी। उथे अमला ते होने नहीं नबेड़े ते किसे नहीं तेरी जात पूछनी, पता यहीं पे आकर के चलेगा। जरा अपने आप को महदूद कर। शबे वसल सर जी कदी किसी ने सुझी है कि शबे वसल भी मैं बच्चों की तरबियत करनी है? उथे ते अपने आप आपो ताप। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कोई बिल्ली मारने चला है, कोई जो है वो पानीपति की जंग बनाए हुए, किसी ने कुछ बना रखा, किसी ने कोई ज़ेन बना रखा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा, पहले शायर का शेर सुन ले। कहता है शबे वसल है, गुल कर दो सब चिरागों का। मैंने कहा भाई क्यों? कहता है खुशी की बज़म में क्या काम है जलने वालों का। जवाब आया, शायर बोला, अपनी चाहत है कि जमाने में उजाला कर दे, उनकी साजिश है कि जमाने में यूं ही रात रहे। लगे रहो तुम। पहली रात, फर्स्ट नाइट, नबी आखिर जमाने अपनी उम्मत के बच्चों के बारे में कहा और सोचा, कहा मिलने तो चले हो, दुआ कर लो, सेव कर लो, पैकेज लगा लो। और अपनी मोबाइल में जैसे बड़े बड़े पैकेज वो क्या होते हैं जो एंटी वायरस आपने सिस्टम लगाए होते हैं कि कोई मोबाइल में वायरस ना आ जाए। अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाहुम्मा जन्निबना मिनश शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। अल्लाह हमारी शब वसल है, पहली मुलाकात है और निकाह है, हलाल है। अल्लाह इस मुलाकात को हमारे लिए भी, हमारे बच्चों के लिए, हमारी नस्ल के लिए भी अल्लाह बड़ा अच्छा बना। और हमें भी, मुझे भी, मेरी बीवी को भी, मेरे बच्चों को भी, मेरी आल को भी, मेरी औलाद को भी, मेरी ज़ुर्रियत को, मेरी नस्ल को अल्लाह शैतानी हमलों से बचा। हिफाजती टीके लगाते हो कि नहीं? मगर बच्चे पैदा होने के बाद कभी मां को लग रहे हैं। मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1459 बरस पहले ये इंजेक्शन, ये हिफाजती टीके, ये दावत शबे वसल में डाल दी है। तेरी मेरी तरबियत का जहान तो उस वक्त से है जब पहली रात थी। अय्यामे हमल में तरबियत। दुनिया डॉक्टर बेड रेस्ट लिख देते हैं, ये खाइए, वो खाइए, ये पीजिए, वो पीजिए, ये लीजिए, वो छोड़िए। मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कोई तरबियत की है? जो माँ कुरान पढ़ रही होगी, जो नमाज पढ़ रही होगी, जो उसकी वर्जिश, क़याम होगा, रुकू होंगे, सजूद होंगे, तशाहुद होगा, जो रोज़ा रख रही होगी, जो अपने मामलात को खालिक और मखलूक दोनों से देख रही होगी, उसकी जुबान में एक तहम्मुल होगा, उसके लबो लहजे में एक शाइस्तगी होगी, उसके अंदर एक वकार होगा, हया होगा, मोहब्बत होगी, मवद्दत होगी, अपने बड़ों का पास होगा। ऐसा बच्चा जब उस माँ से अय्याम हमल में खुराक लेगा तो ये तरबियत का वो अमली पहलू होगा कि इंशाअल्लाह ये बच्चा कल को जैसी कोको वैसे बच्चे। जे मां नहीं माशाल्लाह बेड रेस्ट लेके नसीबों दे गाने ला के जदीद माशाल्लाह म्यूजिक लगा के स्प्रिंग गद्दे वाला, वो गद्दे स्प्रिंग वाले और पानियों वाले लेके और उस पर दमा और कानों पे खोल चढ़े और सामने बड़ा माशाल्लाह जो है वो आपके मीडिया अटप लगा हुआ है, तो जब मां नाच रही है, इज़ा कान साहिबुल बैती बितबल ज़ारिबा फशीमतु अहलिल बैति कुल्लिहिम रक्सो। जब घर का वडेरा तबला नवाज होगा तो फिर औलादें तो रक्स करने वाली पैदा होंगी ना, फिर ये हाफिज़ कुरान पैदा नहीं होंगे। अगर माँ ने कुरान पढ़ा है तो फिर उस बच्चे की तरबियत मुकम्मल हुई है, अखलाक पढ़ा है, अदब पढ़ा है। अगली चीज, बच्चा पैदा हो जाए तो फिर तरबियत उसी वक्त, लेट नहीं। आपको पता है हम नहलाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। मोमिनों का बच्चा पाक, साफ सुथरा, पाकीज़ा। अगर आप जरूरी समझते ठीक जी अजान नहीं हुई तो बच्चे को कुछ नहीं देना, घुट्टी नहीं देनी, ऐसी कोई शरीयत और हकीकत नहीं है। लोग देते हैं लेकिन दलील कोई नहीं है। लोग करते हैं, दलील कोई नहीं है। जिन मरहलों से बच्चा गुजरा है, मेरे पैगंबर ने पहली घुट्टी क्यों दिलवाई किसी नेक आदमी की? कि शुगून अच्छा हो। अल्लाह भला करे साडी कौम दा, सारे जमाने दियां खराबियां मुड़ के होण ते ओ कुट्टी वाले दे पा देई दी ने, इहनू फुप्पो ने कुट्टी दित्ती सी लिहाजा उदां दा निकलिया।
चाचे ते ताए ते अब्बे ते बेहतर है कि नानकियां तो घुट्टी दवाया करो, बच्चे का कभी कसूर नहीं कढ़िया जाता। वो कहते अब्बे बिश्ती ते गया माशाल्लाह, ये मामा जो है ना इसका मामा चंदा मामा उस पे गया है, चाचा चूड़ा ते चंदा। ये तरबियत के वो फर्क हैं जो हम सीख नहीं पाए। घुट्टी एक शुगून है, अच्छा है, फाल है, उम्दगी है। बच्चे को उस वक्त मीठे की जरूरत है, ग्लूकोज लेवल डाउन हुआ है, उसको दीजिए। कुछ वैसे इनकार करके बैठ गए, कुछ इसके ऊपर आ गए। तो उस तरबियत में अगली चीज, जब बच्चे को मिलने जाना है तो तब भी आने वाला खुसरे लेके नहीं आए, भांड लेके नहीं, ढोल लेके नहीं, चपटे लेके नहीं, जुमले लेके नहीं। आने वाला आए तो 4 गिफ्ट लेके आए। तुम जाओ तो 4 गिफ्ट लेके जाओ। बारकल्लाहु लका फिल महूब आउंदी जे किसे ना प्यो पढ़ी ना दादे पढ़ी, साडे कितों सिर च वड़ी। उन्हां ते अल्लाहुम्मा जन्निबना मिन शैतान नहीं सी पढ़िया। पुछ के वेख लो, सिवाय किसी कोई आलम तो दीन दे जुड़े हुए बंदे तो शायद उन्हें उस वेले पढ़िया होवे। कहंदा उस्ताद जी उस वेले दुआवां सोचदियां, मैं सालियां दे हथों दुध पीता, तुसीं मैनूं दुआवां सिखाउण डए हो। जब कौम के मिजाज बदल जाएं, तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। पीएचडी करके, एमफिल करके, पोस्ट डॉक्टरेट करके, मास्टर डिग्रियां लेके भी कुछ पता नहीं होता। उस वक्त जो है अखा नूं चढ़ी हुंदी है, साइड ते हो जाओ, मेरी अखा लाल ने, झूले लाल, मौलवी साहब इधर ना लग, नाल परे हो, चल तू अपना पढ़ा ते चुक रजिस्टर ते जांदा हो। कौन समझाएगा? लिहाजा सीखने की जरूरत है। कहिए बारकल्लाहु लका फिल महूब। अगला जुमला बोलो ते चासा मम्मी कमा पढ़िया लिखिया इलाका है, चौधरियां दे पिंड है, खानदानी लोग ने। ये बच्चों लिए बड़े अच्छे गिफ्ट में आया, मैनू फुल दिते गए, क्या बात है। लेकिन जेडे अपने फुल ने, उन्हां ते जेडे फुल वारने सी वो पता ही नहीं किसी नूं। कोई झूला लेके आ रही है, कोई जुराबें लेके आ रही है, कोई 0 साइज कपड़े लेके आ रही है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। किसी ने कमरा सजा के दिया है, किसी ने साइकिल। वो पा ना पड़ी वानू पड़ी एडा वड्डा। कुछ सोच ले, क्या सोचना है। बारकल्लाहु लका फिल महूब। ये जो दिया है ना, ये अल्लाह दिता है, पीरा दिता नहीं है। ये अल्लाह की अता है, किसी और की अता नहीं है। ये रहमान का दिया हुआ इंसान है, ये किसी और का नहीं है। अल्लाह ने जो हिबा किया है, जो दिया है, जो तोहफा दिया है, ये गॉड गिफ्टेड है। अल्लाह इसमें बरकत डाल दे, आसमानों से भी बरकत, जमीनों से भी बरकत। पहला तो वह शकरतल वाहिब व बलग अशुद्धा व रुज़िक़्ता बिर्रा। ये बच्चा जवानियां माने, अक्सर छोटे फौत हो जाते हैं। दूसरा गिफ्ट लंबी उम्र पाए, सेहत पाए, जवानी पाए, दस्तो बाजू बने। व रुज़िक़्ता बिर्रा, ये नेक हो, फर्मा बरदार हो, आंखों की ठंडक हो। और चौथा तोहफा वह शकरतल वाहिब, आप इसकी तरबियत करके रब के शुक्रिया का हक अदा करें। शुक्रिया सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता, तरबियत करके पूरे अंजाम तक पहुंचाना ये उसका हिस्सा है। अब उसके बाद आई है तालीम क्या देनी है, इल्म का निसाब। मेरे बच्चे के बैग में 14 किताबें हैं, 13 किताबें माशाल्लाह यूरोप की, ऑक्सफोर्ड की, उन इदारों की कि जिन्होंने आज तक अपने बच्चों को कुछ नहीं दिया सिवाय दुनियादारी के। और तरबियत से महरूम लोग ढूंढते हैं अब्बा कहाँ है। अल्लाह का शुक्र करें कि यहाँ में बाबे का भी पता, दादे का भी पता। यहाँ नेम प्लेट नहीं है हमारे देहातों में, यहाँ पहचान होती है तो किदा है फलाने दा, केड़ी बिरादरी फलाने दा। हमारा खानदानी सिस्टम है। तो जो कौम अपने बच्चों को एफ फॉर फिंगर में यूं पढ़ाए, उनकी क्या हालत होगी। मेरे पैगंबर से पढ़ी एफ फॉर फिंगर, ये गाली के लिए थी, सब्बाबा थी, गाली के लिए इस्तेमाल। तू ऐसे, तेरा बाप ऐसे, तेरा चचा ऐसे, तेरा खानदान ऐसे, तेरा टब्बर इदां दा, तू इदां दा। मेरे पैगंबर आए तो सब्बाबा गाली वाली उंगली को बदल के सब्बाहा बना दिया। सुबहान अल्लाह तो यहीं से, अल्हम्दुलिल्लाह तो यहीं से, अल्लाहु अकबर यहीं से, अत्तहियातु लिल्लाह यहीं से, शहादत की बातें तो यहीं से। इस उंगली की तरबियत करके नाम भी बदला, काम भी बदला। हम बदल पाए अपने बच्चों की तरबियत और सोच और फिक्र को मुस्बत। और अगली बात कि अपने बच्चों की तरबियत मनफी करना छोड़ दे, मुस्बत करे, क्योंकि सारी दुनिया इस वक्त मनफी हो गई है। मेरा प्यो क्या कहते हैं, अब्बा भी नहीं चंगा, ये माँ कह रही होती है। तेरा प्यो चंगा होंदा ते पुत सत्ते खैरा ना होंदी।
बाप को मौका मिलता हो कहता माँ तेरी जेड़ी थी ना जी बस मेरे प्यो ने पसंद की थी फलाने लै मैनू तो मिनट लभ के तो मैनू फारग करा। बच्चे को क्या सिखा रहे हो? मनफी। घर में बैठे हो, अच्छा वैसे कुछ नहीं किया लेकिन पुत्र गल सुनिया जी और तुहाडे अब्बे ने दसिया और फुफो कपत्ती आन रही है तो अपने बस्ते बुस्ते सांभ लो। भाई उसने क्या करना है? उसके बच्चे बैगों में से किताबें ले जाएंगे, आपकी चीजें ले जाएंगे, चीजें लॉक कर दो। बच्चे की तरबियत क्या हुई? मनफी। इदा करो ना जिवें हाले मामा इंग्लैंड तो टुरिया होवे ते अम्मा पहले तैयारी लाना शुरू कर दो। खाला अमेरिका तो टुरी होवे तो वत्तर पहले। एक दिन अभी रहता हो लाहौर एयरपोर्ट पे जाने की तैयारी पहले। बच्चों को पता तो है ना कोई VIP प्रोटोकॉल देना है, कोई स्पेशल पर्सन आ रहे हैं ते चाचा घर दे बूहे च भी वड़ जावे ते अगू कहंदे ने इन्हां ते गाह पाया है रोज, इन्हें पता नहीं किदों मेरी जान छड़नी है कि नहीं। चंगी भली बैठी सिर ते पटका बन के बह जू। ये माँ ये बाप, और बाप भी करता है अपने आउण ते फ्रेश फ्रेश अगे पिछे दूजे आ जान सौरे पुत्रा नूं कहंदा साले कुत्ते आए ही मेरे मामे मूमे को नहीं तुहाडे। इन्होंने तुहाडी मां दा हक खादा। भाई खादा है ठीक है शायद, लेकिन लफ्ज तो बुरे मत बोलिए। जो बुजुर्ग आया है कायनात का सबसे इंसान जिसने बेटी दी है, इज्जत दी है तेरी नस्ल के लिए, उन्होंने कहंदा बुढ़ा जेड़ा मेरे सामने मत्थे ना लगे। बच्चे क्या सीख रहे हैं? तरबियत टेढ़ी हो गई, सोच मनफी हो गई। हत्ता के अल्लाह के बारे में भी हमारे घरों का तारफ मनफी है। जाए पता करें मुसलमानों के घर में क्या होता है। पुत झूठ नहीं बोलना नहीं तो अल्लाह कुटू, गाल नहीं कढ़नी नहीं तो अल्लाह मारू, फराड नहीं करना नहीं तो अल्लाह आग में जलाएगा। अब वो बच्चा है वो भी गुस्से में आके कह देता अल्लाह मारू मम्मी मारू। दादा जो कहे मैं तेरे 2 कन्ना चो सुटनी है, कहता दादा पिशु, पिशु, पिशु। उसने गेम्स देखी हुई हैं, जेड़ा आगे आवे टपा दो। दादा कौन होता है? जब उसने वो देख रखा है, वो पढ़ रखा है, वो सीख रखा है तो वो तो करेगा। अगर कराटे किए हैं तो फिर खियाब करने को दिल तो करता है, मुक्का तो है, ये बढ़ेगा। कभी इसको बताइए कि दूसरे को मुक्का मार के गिरा देना जीत नहीं, कभी अपने इसी मुक्के को ला करके नाक पे मारिए तो फिर जीतिए। एडा मुनाफक है जो इत्थे आउंदा पिछू पावर सप्लाई मुका देंदा है। चेक करो जरा मार के अपने हल, दूजे नूं दईए तो हो गया नक दी हड्डी बत्तियां बाहर, अपने हल आवे तो इत्थे बस मुक गया जी, पिछू ताकत मुक गई। तो नहीं, बच्चों को सिखाना है कि बेटा सब अपने हैं, अल्लाह बड़ा अच्छा है, अल्लाह ख्याल रखता है, अल्लाह सबसे बड़ा है, माओं से मेहरबान है। आप अच्छे बनोगे आपको जन्नत मिलेगी। जो बच्चे की फेवरेट पसंदीदा चीज़ हो तरबियत में शामिल कर दीजिए। बेटा तुम ये करो, अल्लाह तुम्हें चॉकलेट देगा, अल्लाह तुम्हें चिप्स देगा, अल्लाह तुम्हें पापड़ देगा, अल्लाह तुरतरे देगा। आप पले नमाज करें, आए उसके लेवल पे उतरे, तरबियत को मुस्बत करें। की थी ना एक मां ने कहने लगी बेटा जो बंदा नमाज पढ़ता है अल्लाह उसको उसकी पसंदीदा चीज देता। मम्मा मुझे तो तुरतरे पसंद है, अल्लाह देता है? जी अल्लाह देगा। गया बच्चा मस्जिद में, वापस लौटा, कहने लगा मम्मा अल्लाह ने तो नहीं दिया। कहने बेटा अल्लाह ने दिया था, कहीं रखा था आपने देखा नहीं, वापस जाओ। वापस गया तो मेन गेट के कुंडे के साथ तुरतरे लटके हुए, मम्मा मिल गए। तो माँ ने तरबियत में क्या किया कि बच्चा नमाज पढ़ने गया, दरवाजे की कुंडी के साथ कुरकुरे, और उसे एहसास भी दिलाया, शौक भी दिलाया। एक दफा मनफी ज़हन बना कि अल्लाह ने तो नहीं दिए, आपने ऐसे ही कह दिया। माँ ने अपने से भी बलेम उतारा, रब से भी उतारा, तरबियत मुस्बत की। देना तो वैसे भी था, लेकिन उस इनाम को, उस जुमले को, उस चीज को, उसके ज़ौक और शौक को रब से जोड़ा तो बच्चा ये समझता है कि मेरा रब बड़ा मेहरबान है, बड़ा कदरदान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का माना यह था कि मैं अमली उसकी तरबियत कर सकूं। तो बहरहाल ढेर सारी बातें रहती हैं, लेकिन मैं आखिरी बात करता हूं कि जज्बाती हो के कल तो तरबियत शुरू करके मुड़ के हफ्ते बाद ठंडे ना पै जाए। हम बड़ी जज्बाती कौम है। साल के बाद एक कॉन्फ्रेंस करा के कहते जी असी बहुत कर लिया। नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पसंदीदा अमल था जो बिल्कुल थोड़ा क्यों ना हो मगर लगातार हो। इन्ना अहब्बल अमाल इलल्लाह अदवमुहा व इनकल, बेशक थोड़ा हो लेकिन लगातार हो। जेड़ी घर च टूटी लीक होवे ना ते ओदे चों कतरा कतरा पानी डिगे, पता जे थले किड्डा पक्का निशान पैंदा। तेजाब से भी धोए तो वो खत्म नहीं होता, बरश भी मारे तो वो खत्म नहीं होता, रगड़े भी तो खत्म नहीं होता। क्यों? वो मुसलसल गिरा है। तरबियत डेली हो, 24 घंटे हो, लगातार हो,
मुसलसल हो और जहनी सोच और अप्रोच के मुताबिक हो तो इंशाअल्लाह सब संवर जाएगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये जो बच्चे जिन्होंने मुकम्मल किया है अल्लाह का कुरान हिफ़्ज़, उनके वालिदैन भाई अमानत महर मसूद आलम, चौधरी अब्दुल खालिक भुट्टा, भाई मोहम्मद जाहद और हाफिज़ मुआविया, उसके वालिद मोहतरम अगर हैं तो ठीक, बार भाई आ जाए उनका इधर। भाई अमानत महर मसूद आलम, चौधरी अब्दुल खालिक भुट्टा, मोहम्मद जाहद, भाई हदायतुल्लाह, बेटा आ जाए उनका। अब बच्चे आ जाए। हाफिज शहजाद, मुदस्सर मसूद, अब्दुल हादी, हाफिज शहजाद, हाफिज मुदस्सर मसूद, हाफिज अब्दुल हादी, हाफिज उमैर जाहद, हाफिज मुआविया हदायत। मुआविया हदायत का भाई आ जाए फिर, क्योंकि वो सिंध गया है तराबी बनाने के लिए, इसका भाई आ जाए। उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना ज़ुबैर अहमद असरी साहब, वो भी तशरीफ़ लाए, एजाज़ी शीज़ाड। उस्ताद मोहतरम ज़ुबैर अहमद असरी साहब, नए प्रिंसिपल अल-फुरकान कॉलेज उकाड़ा। चौधरी अब्दुल रशीद भुट्टा साहब वो आए स्टेज पे और प्रोफेसर साहब को स्टेज पेश करें। चौधरी अब्दुल रशीद भुट्टा साहब। तमाम भाई बैठे। उस्ताद मोहतरम महीउद्दीन कंगरपुरी साहब इंशाल्लाह उनका मुख्तसर खिताब होगा, उसके बाद आपके लिए खाना होगा इंशाल्लाह। तब तक ये बच्चे अपना सबक सुना लेते हैं और एक बच्चे ने 2 मिनट का अपने ख्यालात का इजहार भी करना है। आप भाइयों की ये बड़ी माशाल्लाह मोहब्बत है कि आप दिलजमी से बैठे रहें। अभी वैसे इतना टाइम भी नहीं हुआ, 9 बजे है, तो सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह बच्चे ये पहला बच्चा है शहजाद अमानत, हाफिज शहजाद अमानत, वो आए और अपना आखिरी सबक सुनाए। हाफिज शहजाद अमानत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा वनहनु लहु आबिदून। क़ुल अतुहाज्जूनना फ़िल्लाहि वहुवा रब्बुना व रब्बुकुम वलना अअमालुना वलकुम अअमालुकुम वनहनु लहु मुख़लिसून। अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात कानू हुदन औ नसारा। क़ुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। तिल्का उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुस्अलून अम्मा कानू यअमलून।
सदक़ल्लाहु जज़ाकुमुल्लाह खैरा। हाफ़िज़ उमैर ज़ाहरा वो आए और अपना आखिरी सबक सुनाए। हाफ़िज़ उमैर ज़ाहरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याक़ूब वल अस्बात कानू हुदन औ नसारा। क़ुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। तिल्का उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुस्अलून अम्मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाफ़िज़ अब्दुल हादी बिन अब्दुल खालिक भुट्टा। हाफ़िज़ अब्दुल हादी वो आए और अपना आखिरी सबक सुनाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. हाफ़िज़ मुदस्सिर मसूद आलम। हाफ़िज़ मुदस्सिर मसूद आलम ये पहले आपको 2 मिनट का बयान सुनाएगा, तकरीर सुनाएगा, उसके बाद अपना आखिरी सबक सुनाएगा और उसके बाद छोटा सा बच्चा जो हाफ़िज़ उमैर ज़ाहिर है वो भी 2 मिनट का इंशाअल्लाह अपनी ख्यालात का इजहार फरमाएगा। 2 मिनट का सिर्फ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उमर भर की रियासत का लहू लगता है, उमर भर की रियासत का लहू लगता है। इतना आसान नहीं क़ारिए कुरान होना। जनाबे वाला कुरान वो रोशनी है जो दिलों को जिंदा करती है, वो रहमत है जो ज़िंदगी को सुकून बख्शती है और वो रास्ता है जो जन्नत की तरफ ले जाता है। यह सफ़र आसान ना था, कई आज़माइशें आईं, कई इल्म ऐसे आए जब लगा रास्ता मुश्किल है, मगर अल्लाह के फजल से मेरे वालिदैन की दुआओं
और मेरे साथियों की मेहनत ने मुझे संभाले रखा। मैं आज जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकद्दस किताब को हिफ्ज़ करने का शर्फ बख्शा। मैंने जब कुरान के पहले अल्फाज याद किए तो वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हा था, और जब मैंने आखिरी आयत मुकम्मल याद की तो वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का बाबरकत लम्हा था। यह मेरे लिए सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं कुरान को अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर नाफिज करूँ। The Quran is not just in my mind, it is in my heart, in my soul and in every breath I take। मुझे याद है वो दिन जब मेरे उस्ताद ने कहा था कि हिफ्ज़ कुरान होना एक एजाज़ है, लेकिन इस पर अमल करना असल कामयाबी है। यह कुरान हमें सिखाता है कि सब्र क्या है, शुक्र क्या है, इज्जत क्या है और असल कामयाबी किस चीज़ में है। अगर मैं मदीना मॉडल स्कूल में ना आता तो शायद मुझे वो अजीम रहनुमा ना मिलते जो मुझे इस मंजिल तक पहुंचाते। कुरान महज ज़बानी याद करना काफ़ी नहीं है बल्कि इस पर असल मकसद इस पर अमल करना, इसको समझना और दूसरों तक इसका पैगाम पहुंचाना है। मैं आज सब नए आने वाले तलबा से कहना चाहता हूँ कि अगर तुमने अल्लाह के कलाम को अपने दिल में बसाने का इरादा कर लिया तो अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ता आसान कर देगा। मेरे वालिदैन, मेरे साथिया, मेरे स्कूल और मेरे साथ साथियों का शुक्रिया जिन्होंने इस सफ़र में मेरा साथ दिया। यह अलविदा नहीं बल्कि एक नए सफ़र का आगाज़ है। मैं जहाँ भी जाऊँगा इस मुकद्दस किताब की रोशनी मेरे साथ चलेगी। मैं आखिर में बस यही कहना चाहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह अला नेमतिल कुरान, अल्लाह हमें इसकी बरकतों से मालामाल कर दे। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगह वनहनु लहु आबिदून। कुल अतुहज्जुनना फिल्लाहि वहुव रब्बुना व रब्बुकुम वलना अअमालुना वलकुम अअमालुकुम वनहनु लहु मुखलिसून। अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात कानू हूदन औ नसारा। कुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। तिल्का उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। वैरान जिंदगी थी मैं खाक छानता था, वैरान जिंदगी थी मैं खाक छानता था। मौला तेरे कुरान से पहले मुझे कौन जानता था। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का दिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा यादगार और बाबरकत है।
आज मैं सिर्फ एक तालीमी सफ़र मुकम्मल नहीं कर रहा बल्कि एक ऐसे अजीम एजाज़ से सरफराज हो रहा हूँ जो दुनिया और आखिरत में सबसे बड़ी कामयाबी है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हात में से एक में खड़ा हूँ जहाँ मेरे हाथ में अल्लाह के पाक कलाम का नूर है, मेरे दिल में उसकी आयात की रोशनी है, मेरी ज़ुबान पे शुक्र के अल्फाज हैं। ये सफ़र आसान नहीं था, कई रातें जाके गुजरी, कई दिन आजमाइश में गुजरे, लेकिन अल्लाह के फजल, मेरे वालिदैन की दुआओं और मेरे असातिज़ा की मेहनत ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। कुरान महज़ अल्फाज का मजमूआ नहीं है, ये वो नूर है जो दिलों को ज़िंदा करता है, ये वो रोशनी है जो इंसान को जहालत से निकाल कर कामयाबी के रास्ते पे ले आता है। The Quran is not just a book, it is a guide, a light and a source of internal wisdom. It is a message from our Creator, a way to find peace and a key to true success. आज मैं अल्लाह के हजूर सजदाए शुक्र बजा लाता हूँ कि उसने इस अजीम किताब को मेरे दिल में महफूज करने की सआदत अता फरमाई। लेकिन मैं जानता हूँ हिफ़्ज़ मुकम्मल करना मेरी मंजिल नहीं बल्कि एक नए सफ़र का आगाज़ है। अब मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, इसके पैगाम को दूसरों तक पहुँचाऊँ और अपने किरदार और अमल से इसकी रोशनी को आम करूँ। मैं दिल की गहराइयों से अपने अजीम असातिज़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे कुरान सिखाया, मुझे संवारा, मेरी हर गलती पे मोहब्बत से मेरी सलाह की और मेरे अंदर वो रोशनी जगाई जिससे मेरा हर दिन मुनव्वर हो गया। मेरे वालिदैन की दुआएं, उनकी कुर्बानियाँ, उनका सब्र आज मेरी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है। अगर वो मेरे लिए हर लम्हा दुआ न करते तो शायद मैं इस मुकाम पे न खड़ा होता। मदीना मॉडल स्कूल ने न सिर्फ मुझे कुरान सिखाया बल्कि एक अच्छा इंसान बनने का दरस भी दिया। ये जगह मेरे लिए सिर्फ एक तालीमी इदारा नहीं बल्कि एक ऐसी रोशनी का मीनार है जिसने मेरी ज़िंदगी का रुख मुतअय्यन कर दिया। अल्लाह ताला हम सबको कुरान के साए में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, इसकी हकीकी समझ अता फरमाए, इसका सच्चा आशिक और पैरोकार बनाए। ये अलविदा नहीं बल्कि एक नए अहद का आगाज़ है। अब मैं जहाँ भी जाऊँगा इस मुक़द्दस किताब की रोशनी मेरे साथ रहेगी। मैं आखिर में अपने उस्ताज़ा, अपने वालिदैन और अपने स्कूल का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी बदौलत आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ। अल्लाह ताला हम सबको इस नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।